हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम CSV फाइल के बारे में पढ़ेंगे। CSV फाइल पांडा में क्या होती है? तो CSV फाइल का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड फाइल या कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज का मतलब है कि जब आप पांडा में कोई टेबल बनाते हैं तो आप उसे CSV फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप पांडास की टेबल को एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको CSV का यूज होगा। आसान भाषा में बोलें तो आपके प्रोग्राम को एक फाइल में कन्वर्ट करना ताकि वो किसी और को सेंड करी जा सके तथा वो उस फाइल पर दूसरे सॉफ्टवेयर में भी काम कर सके। CSV फाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपको पांडास को इंपोर्ट करवाना होगा। ज़रूरी नहीं आप इंपोर्ट करवाएं, बट हम जो टेबल बनाने वाले हैं उसमें पांडास का यूज आएगा। फिर उसके बाद अब हम नमपाई को भी इंपोर्ट करवा लेते हैं। अब यहाँ पर हम 4 लिस्ट बनाते हैं ABCD के नाम से। यहाँ पर वैल्यूज आप स्वयं से एंटर कर सकते हैं, बट मैं अभी NumPy का रैंडम वाला जो फॉर्मूला है उसे यूज कर रहा हूँ। ये हमने 4 लिस्ट बना ली है जिसमें हमने NumPy के रैंडम वैल्यू ले ली है 0 से 100 के बीच की। अब हम ये करेंगे, अब हम इनको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। आपको जब भी डेटा फ्रेम बनानी होती है तो यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। पहले आप लिस्ट बनाते हैं, फिर उसे डिक्शनरी में टैग दे देते हैं। जैसे यहाँ पर मैं टैग दे रहा हूँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। अब हम ये करेंगे कि अब हम DF नाम की एक डेटा फ्रेम बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे PD डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पर हम डेटा जो है वो ले लेंगे डिक्ट नाम से। इसमें अगर आपको नाम भी डालने हैं, जैसा हमने पिछली डेटा फ्रेम से बहुत बार पढ़ लिया है, तो यहाँ पर आप नाम भी एंटर कर सकते हैं। सपोज करिए हमने नाम एंटर करा स्मिथ, वॉलर, एस्टन एंड जेरी। इन नामों को हम एंटर करवाएंगे और यहाँ इंडेक्स में हम इन नामों को दे देंगे, इंडेक्स में E। अब जैसे हम डेटा फ्रेम को यहाँ प्रिंट करवाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी जो डेटा फ्रेम है वो एज इट इज प्रिंट होकर आ गई है। मीन्स हमारी एक टेबल बनकर रेडी हो गई है। ये टेबल हमने पहले भी बहुत बार बनाई है, लेकिन अब हम इसे किसी फाइल में एक्सपोर्ट करना सीखेंगे, स्पेशली CSV फाइल में। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे DF, क्योंकि हमारी डेटा फ्रेम इसी में है, और अब हम लिखेंगे to_CSV। यहाँ पर अब आप एक फाइल का नाम दे देंगे। आपकी फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, हम ABC दे देते हैं और डॉट लगाकर CSV लिख देते हैं। इसका मतलब यह है कि हम डेटा फ्रेम को CSV में भेजना चाहते हैं और हमारी फाइल का नाम हम रखना चाहते हैं ABC। अब हम इस प्रोग्राम को करेंगे रन। कोई एरर शो नहीं हुई है और हमारी टेबल एज इट इज प्रिंट हो गई है। मीन्स हमारी फाइल भी एक्सपोर्ट हो चुकी है। फाइल कहाँ जाएगी? तो फाइल वहाँ पर एक्सपोर्ट होगी जहाँ पर आपका प्रोग्राम रखा हुआ है। तो हमारा प्रोग्राम रखा हुआ है इस लोकेशन के अंदर, तो हम फाइल मैनेजर में इस लोकेशन में जाएंगे और अब हम देखेंगे ABC नाम से एक CSV फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। जैसे हम डबल क्लिक करके इसे खोलेंगे तो आपके सामने एक्सेल खुलेगा और इस एक्सेल के अंदर ये वाली टेबल एज इट इज आपको शो होने लग जाएगी। मीन्स अगर आपको कभी टेबल पर कार्य करवाना हो तो यहाँ पर आप एक्सेल की टेबल में एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। यही होता है हमारा बेसिकली CSV फाइल का फॉर्मेट। आप ऐसे CSV फाइल को बाहर एक्सपोर्ट करवाएंगे और किसी को एक्सेल की फाइल फॉरवर्ड कर देंगे। अब जैसे हमने पाइथन के अंदर का डेटा CSV फाइल में एक्सपोर्ट करा था, वैसे हम फ्यूचर में CSV फाइल को पाइथन के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे आप इस CSV फाइल का उपयोग करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं तथा उस पर पाइथन के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ लिखना होगा import pandas as PD। उसके बाद अब हम एक कोई सा वेरिएबल ले लेंगे और उसमें हम लिखेंगे PD.readCSV। पहले हमने लिखा था to_CSV बाहर भेजने के लिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं readCSV। इसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान देनी होगी कि आपको फाइल का नाम लिखना होगा। फाइल का नाम सही होना चाहिए, वरना पाइथन इस फाइल को ढूंढ नहीं पाएगा और इसके अंदर के डेटा को लेकर नहीं आ पाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट A। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने पाइथन के द्वारा रीड करवाया CSV फाइल से
कौन सी CSV फाइल से, abc.csv से। और इस पूरी चीज को रीड करवाने के बाद, मतलब डेटा लाने के बाद, हमने कहाँ रख दिया है, ए के अंदर, और हमने उस ए को प्रिंट करवा दिया है। जैसे हम रन करके यहाँ पर देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो डेटा था उस फाइल का, एक्सेल फाइल का, वो यहाँ पर शो हो गया है। इसमें इंडेक्स बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 ऐड कर दिया गया है, बट एटलीस्ट आपके पास अब ये डेटा अवेलेबल है जिस पर आप आगे के ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। आई होप आपको इस वीडियो में CSV का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए और आगे के वीडियो देखने के लिए ट्यून इन रहिए तथा वीडियोस को रेगुलर चेक करते रहिए। थैंक यू।